हेलो नीट एस्पिरेंट्स। तो जैसा कि आपने एनटीए का ट्वीट देखा ही होगा कि पेपर इस बार बहुत ही टफ आने वाला है, हाई चांसेस है। और हमने रील भी डाला था जिसको लगभग 26 लाख लोगों ने देख लिया। तो इससे इतना तो समझ में आ गया कि पेपर का लेवल रहेगा इस बार टफ। बहुत लोग रील बनाते थे, वीडियो बनाए थे कि 650 लाना है, 700 लाना है, तो वो सब तो हवाबाजी अब हो गया ख़त्म। अब आपको आना है रियलिटी पे। रियलिटी क्या है कि आप 550 प्लस स्कोर करना है या 600 प्लस स्कोर करना, अगर थोड़ा मॉडरेट आया तो। अगर टफ आया तो भी आपको 550 प्लस लेकर चलना होगा ताकि आपका कट ऑफ क्लियर हो पाए। तो उसके लिए ये है पूरा इन डेप्थ एनालिसिस मैंने किया लास्ट 5 ईयर्स का लेके नीट का पेपर वगैरह सब, पूरा पैटर्न, पूरा क्रैकडाउन, एकदम हर चीज़ आपका ब्रेकडाउन किया गया है, चैप्टर वाइज क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। अगर आप बस ये चीज़ को ही बस फॉलो करें तो आपका कहीं से भी 600 के नीचे नहीं आएगा अगर मॉडरेट है तो। अगर बहुत टफ पेपर है तो भी 550 के नीचे आप टच नहीं कीजिएगा। हाँ, कंडीशन ये है कि आपको सब चीज़ अच्छा से पढ़ना होगा। तो चलिए रेडी करते हैं। तो माई सेल्फ शोएब आलम, आई एम अ फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट फ्रॉम अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। ठीक है, तो इसमें देखिए हम लोग का मेन टारगेट क्या है आज का कि 600 प्लस अगर बहुत टफ आ गया, जैसे लास्ट ईयर देख सकते हैं 38 ईयर्स में सबसे टफेस्ट पेपर, तो उस टाइप का है तो भी आपको 550 प्लस लेके चलना होगा, क्योंकि लास्ट ईयर 510-20 का टफ था। तो 550 प्लस आपको सेफ साइड लेके जाना होगा। तो उसके लिए 600 प्लस के लिए हमको पहले क्या करना होगा, 340 प्लस बायो में चाहिए ही चाहिए हमको, केमिस्ट्री में 140 प्लस और फिजिक्स में कितना 120 प्लस। ये तो होना चाहिए आपका गोल 600 के लिए। हाँ, इनकेस टफ पेपर आया तो 550 के लिए आपका गोल ये होना चाहिए कि बायो भी हो सकता है कि लेंदी आ जाए, ज़्यादा AR क्वेश्चन वगैरह दे दे, तो भी आपको 320 के नीचे आना ही नहीं है। 320 के नीचे आएगा तो आप छोड़ दीजिए, फिर आपका सिलेक्शन होने से रहा। अब केमिस्ट्री में 130 प्लस थोड़ा सा कम कर लेते हैं अगर टफ पेपर रहा तो। और फिजिक्स में 100 प्लस लाना ही लाना है आपको, कितना भी टफ पेपर हो। अगर बहुत भी टफ हुआ तो भी 80-90 तो आपको लाना ही है, तब आपका सिलेक्शन कहीं सिक्योर हो पाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि किस तरह से आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है जिससे कि आप इतना स्कोर कर पाएगा। ठीक है, तो लास्ट 5 ईयर्स का मैंने पूरा कंप्लीट एनालिसिस किया है पूरा आपका। अगर आप इसको फॉलो कीजिएगा ईजिली आपका इतना स्कोर आना ही एकदम पूरा एकदम आना ही है, कोई श्योरिटी है इसमें, कोई ये नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं फिजिक्स का ब्रेकडाउन पे। फिजिक्स का हम लोग को टारगेट लेके चलना है 120 प्लस स्कोर करने का, 120 प्लस। ठीक है, तो हम लास्ट के 5 ईयर्स को हम लोग देखते हैं ब्रेकडाउन, 21 से 25 तक का नीट का मैंने PYQ लिया, उसको ब्रेकडाउन करके देखते हैं टॉपिक वाइज डिटेल्स क्या है। तो सबसे पहले जो आता है आपका मॉडर्न फिजिक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है। मॉडर्न फिजिक्स क्या होता है आपका कि बस फॉर्मूला बेस्ड आता है आपका, जितना भी डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन है वो सबका बेसिक क्वेश्चन आता है। इसका देखिए आप लास्ट 5 ईयर में 25 क्वेश्चन है, मतलब एवरेज 5 क्वेश्चन आता ही है। तो मॉडर्न फिजिक्स आपको सबसे पहले रिवाइज करके कंप्लीट करना है। फिर आपको करना है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी आपका देखिए लास्ट के 5 साल में 20 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज आ रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी से। उसमें क्या आपको डिवाइस वगैरह ही पढ़ना है, गैल्वेनोमीटर वगैरह सबको कवर करना है, व्हीटस्टोन ब्रिज वगैरह ये सबसे क्वेश्चन आता है। अब आते हैं हम थर्ड, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर को आपको NCERT से कंप्लीट करना होगा। PN जंक्शन डायोड वगैरह जितना है, जेनर डायोड जो भी है, ये आपको NCERT से करना होगा, क्योंकि इसका स्टेटमेंट क्वेश्चन भी बहुत आता है। प्रीवियस 5 ईयर में 15 क्वेश्चन सेमीकंडक्टर से है, तो एवरेज में 3 क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब आते हैं हम थर्मल फिजिक्स। थर्मल फिजिक्स में आपको क्या लेना है, KTG भी लेना है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस भी लेना है, और थर्मोडायनेमिक्स। इससे लास्ट प्रीवियस 5 ईयर में 14 क्वेश्चन है, मतलब एवरेज 3 का है ही 3 का। अब आते हैं हम आपका नेक्स्ट है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। प्रीवियस 5 ईयर में आप देखिए 16 क्वेश्चन आए हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट से। तो इसमें क्या है, आपको 3 क्वेश्चन आना ही है इससे। अब आते हैं इलेक्ट्रोस्टैट्स, बहुत ईजी है। अगर इलेक्ट्रोस्टैट्स आपका फ़ायदा ये है, अगर ये पढ़िएगा तो इसके साथ साथ ग्रेविटेशन भी आपका कवर होगा। सेम फॉर्मूला रहता है, बस आपका Q1 Q2 का जगह वहाँ M1 M2 आ जाएगा, बस ये इतना डिफरेंस है। तो ये 2 चैप्टर कर लीजिएगा आप। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैट्स से आया है 14 क्वेश्चन पिछले 5 साल, मतलब एवरेज 3 क्वेश्चन। ग्रेविटेशन से 10 क्वेश्चन आए, तो एवरेज 2 क्वेश्चन, तीनों 2 कितना 5। अगर एक टॉपिक ही अच्छा से कीजिएगा, दूसरा का थोड़ा सा देखिएगा तो 5 क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा। फिर हम आते हैं रे ऑप्टिक्स में। रे ऑप्टिक्स में 13 क्वेश्चन आए प्रीवियस 5 ईयर्स में, तो हो गया एवरेज कितना 3 क्वेश्चन का। रे ऑप्टिक्स में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार। मैग्निफिकेशन जो है आपका टेलीस्कोप वगैरह का, माइक्रोस्कोप का बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये पढ़ के जाना है आपको। अब आते हैं हम काइनेमैटिक्स में। काइनेमैटिक्स फॉर्मूला बेस्ड होता है पूरा आपका, सिंपल है, 1D 2D सब फॉर्मूला बेस्ड है। इससे आपका 2 क्वेश्चन आना ही आना है। अब आते हैं यूनिट डायमेंशन में। यूनिट डायमेंशन मेजरमेंट में क्या, यूनिट बेसिस से 1 क्वेश्चन तो आता ही है। और मेजरमेंट में आपका ये है, आपका वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गॉज एकदम करना है आपको। वर्नियर कैलिपर से या स्क्रू गॉज से 2 क्वेश्चन तो एटलीस्ट आएगा ही आएगा, देख लीजिएगा। और एकदम ईजी आता है आपका, सेंट्रल स्केल डिवीजन वगैरह रीडिंग और मेन स्केल रीडिंग इसी पे आता है बेसिक।
इससे 3 क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो इसको अच्छा से देखना है आपको। ग्रेविटेशन होगी इलेक्ट्रोस्टैट्स के साथ, ईएम वेव, सब इजी टॉपिक मैंने चुन के रखा है जिससे ज़्यादा हाई वेटेज और इजी टॉपिक। तो ईएम वेव्स आपका ऑर्डर वगैरह आपको याद करना है और बेसिक से 1-2 फॉर्मूला है, तो इससे 2 क्वेश्चन आना ही है। अब आते हैं रोटेशनल मोशन। हाँ, लास्ट इसलिए रखा है रोटेशनल मोशन के, बहुत लेंदी टॉपिक है, थोड़ा सा आप उसका प्रीवियस ईयर का थोड़ा सा क्वेश्चन देख लीजिएगा, वो डिस्क वाला वो सब उसका देख लीजिएगा, आपका गायरेशन वाला जो है वो सब। तो ये आपका 2 क्वेश्चन आना ही है। तो अब देखिए यहाँ पे हुआ 12 टॉपिक्स, अब टोटल है आपके फिजिक्स का सिलेबस में 24 टॉपिक, तो इसमें बस 50% सिलेबस है आपका। इससे आता है आपका 35 क्वेश्चन एटलीस्ट आएगा, मतलब 140 प्लस। अब इसमें अगर इसको अच्छा से आप बस कर ले, बाकी चीज़ को छोड़ भी दे, तो भी आप 120 प्लस के, बहुत टफेस्ट पेपर में भी 100 प्लस आपको आना ही है। बस इतना करके जाना आपको, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब आते हैं केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में देखिए जो आदमी हर बार वही रहता है आपका 15 क्वेश्चन ऑर्गेनिक, 15 इनऑर्गेनिक और 15 फिजिकल। तो इनऑर्गेनिक में देखिए सबसे इंपॉर्टेंट देखिए पीडीएफ ब्लॉक को एक साथ मैंने लिया है, एस ब्लॉक तो सिलेबस से हट चुका है, बचा पीडीएफ ब्लॉक, ठीक है। ये इनऑर्गेनिक का सबसे हाईएस्ट वेटेज है, इसका प्रीवियस 5 ईयर में देखिए 29 क्वेश्चंस, समझ रहे हैं, मतलब 5 से 6 क्वेश्चन तो आना ही है इसका, 5 से 6 क्वेश्चन। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपको पी ब्लॉक तो पूरा पढ़ना ही है, उसमें आपका बनाना बॉन्ड वगैरह जो है वो सब पढ़ना है आपको। और डीएफ ब्लॉक तो आपको पढ़ना ही हो, क्योंकि उसमें पूरा डायरेक्ट वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन आएगा, टफ वाला, ट्रांजिशन वाला हुआ वो सब क्वेश्चन। तो ये देखना इनऑर्गेनिक से। ऑर्गेनिक से आपको देखना है ऑक्सीजन कंटेनिंग ग्रुप, उसमें जैसे क्या हो गया अल्डिहाइड कीटोन एसिड, ठीक है। इसमें आता है आपका 23 क्वेश्चन प्रीवियस 5 ईयर में है, मतलब एटलीस्ट 4 और नहीं तो 5 क्वेश्चन आएगा ही ये थी अल्डिहाइड कीटोन से, ठीक है। अब आते हैं हम केमिकल बॉन्डिंग। इनऑर्गेनिक का सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एमओटी वगैरह है इसमें, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ये सब है। तो केमिकल बॉन्डिंग आपको करना है, क्योंकि 17 क्वेश्चन है प्रीवियस 5 ईयर में, 3 क्वेश्चन तो एवरेज पे आएगा ही आएगा आपका, और ज़्यादा टफ नहीं आता, बॉन्ड ऑर्डर के ऊपर ही आएगा आपका। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अगला टॉपिक। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको याद रखना है नेमिंग जो नोमेनक्लेचर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बहुत इंपॉर्टेंट है। और T2G EG ये सब का जो ट्रांजिशन होता है, कलर चेंज, वो सब भी आपको देखना है, इससे 3 क्वेश्चन आएगा ही। हाइड्रोकार्बन एंड हैलोजन डेरिवेटिव से ऑर्गेनिक से सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हैलोजन और हाइड्रोकार्बन। बेसिक क्वेश्चन आता है जो एनसीईआरटी में है उसी से आएगा, कोई क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, इतना लिख लीजिए। बाहर आने से आपको बोनस मार्क्स मिलेगा, क्योंकि आपको पता है एससी का रूलिंग है सुप्रीम कोर्ट का कि बाहर से आप दे नहीं सकते। तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सिक्योर रखिए एनसीईआरटी, कुछ बाहर से नहीं पढ़ना है, नोट्स नहीं पढ़ना है, इस बस एनसीईआरटी। फिर आते हैं फिजिकल में, आपको पहला फिजिकल टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स, एकदम इजी है, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर, इसका ग्राफ्स आपको पढ़ने हैं, ग्राफ के साथ साथ आपको पढ़ना है, सॉल्व करना है, फॉर्मुला बेस, बहुत इजी रहता है, इसको आपको करना है। 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा केमिकल काइनेटिक्स से। फिर आते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत ही अर्नस्ट इक्वेशन वगैरह है, ये सब बहुत ही टफ है, टफ उतना ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा फॉर्मुला बेस है, सेल वगैरह वाला है, फोटोकेमिकल सेल ये सब है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन तो आएगा ही। फिर आते हैं थर्मोडायनेमिक्स देखिए फिजिक्स और केमिस्ट्री का आप एक साथ कर सकते हैं, फ़ायदा बस साइन का उल्टा रहता है, हीट रिलीज उसमें, हीट एब्जॉर्ब इसमें, तो ये सब है, इसको आपको कर लेना है, इसमें भी 2 क्वेश्चन आपको थर्मोडायनेमिक्स से आएगा ही। फिर आते हैं ऑर्गेनिक में नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप्स, जैसे कि अमाइंस हुआ, साइनाइड्स हुआ, ये सब हुआ, ठीक है। इसमें भी आप देखिए 12 क्वेश्चन लगभग आए हुए प्रीवियस 5 ईयर्स में, तो 3 का एवरेज हम मान के चलते हैं, 3 या 2। अब आते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म, प्रीवियस 2-3 साल में इससे बहुत क्वेश्चन आए, रिएक्शन मैकेनिज्म, SN1 SN2 वगैरह, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ये सब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये सब को आपको अच्छा से करके जाना, बेसिक है। अगर ये नहीं आएगा तो आपको GOC वगैरह कुछ नहीं आएगा, तो ये करके जाना है आपको, 2 से 3 क्वेश्चन आएगा, आजकल न्यू ट्रेंड है, प्रीवियसली नहीं आता था, अब आ रहा है। अब आते हैं हम सोल्यूशन में आपको पढ़ना है वो जो इथेनॉल वगैरह का ये सब का रहता है, आपका K वैल्यू वो सब करना, ऑस्मोसिस का रहता है, ये सब पायरिटी वो सब पढ़ के जाना, बेसिक रहता है, बट इसमें स्कोरिंग है ये। फिर आते हैं आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर से तो क्वेश्चन आना ही है, एटॉमिक ऑर्बिटल वाला इधर से इधर की एनर्जी रिलीज कितना हुआ, उससे तो क्वेश्चन आपका आना ही है। इससे कितना क्वेश्चन आएगा, 2 क्वेश्चन तो रखा हुआ है। फिर आते हैं मूल कॉन्सेप्ट ऑफ मोलैरिटी बेसिक है आपका, बेसिक टेस्ट करने के लिए NTS से पूछेगा ही पूछेगा, इससे 1 से 2 क्वेश्चन तो आएगा ही। फिर आते हैं इक्विलिब्रियम, इस इक्विलिब्रियम में केमिकल भी, यार केमिकल तो ईजी है बहुत ही, KCRT डेरेंजी उस पर खत्म हो जाता है पूरा चैप्टर। फिर आते हैं आयनिक का, आप थोड़ा मोड़ा देख सकते हैं, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वो वाला थोड़ा सा देख सकते हैं आप, इससे भी 2 क्वेश्चन। अब देखिए इसमें कितना टॉपिक कवर हुआ, 14 टॉपिक कवर हुआ आउट ऑफ 21, ठीक है। अब इसमें से आप देखिए वेटेज 37 से 39 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन के आसपास, मतलब 160 मार्क्स इससे आ रहा है। अब बताइए इसमें आपको 120 लाना है, बस इतना ही आप पढ़ लीजिएगा, 140 तो ईजिली आप स्कोर कीजिएगा विदाउट एनी एरर, एकदम यही आपको फॉलो करना है। फिर हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, देखिए बायोलॉजी में तो आपको 340 प्लस तो लाना है ईजी डे पे, टफ डे है तो 320 प्लस, एक्सेस टफ है तो भी 300 प्लस आपको चाहिए ही, अगर आपको सीट चाहिए तो इसके लिए तो हम नहीं बोलेंगे कि आप कौन सा चैप्टर छोड़िए नहीं छोड़िए, इसके लिए सब पढ़ना है, हाँ, बट हम ऑर्डर बता दे रहे किस सीक्वेंस में आपको पहले पढ़ना है क्या चीज़ को, ठीक है।
देखिए 340 स्कोर करने के लिए आपको सब चीज़ कंप्लीट करना है। कहाँ से? एनसीईआरटी से, इतना याद रखिएगा। एनसीईआरटी के अलावा कुछ बाहर से नहीं आएगा क्वेश्चन। और उसका साइंटिस्ट का नाम वगैरह भी आपको देख के जाना है, साइंटिस्ट के नाम से आजकल बहुत क्वेश्चन आ रहा है। और एनटीए जो रेगुलर आपका ट्वीट वगैरह करती है क्वेश्चन वगैरह, वो सब तो हम लोग अपना इंस्टा हैंडल पे डाल देते हैं, तो वहाँ से भी आप चेक करते रहेगा रेगुलर क्वेश्चन वगैरह। जैसे आज टेसल्स वगैरह वाला क्वेश्चन आया, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही एनटीए दे रही है, थोड़ा सा टेस्ट कर रही है आपका क्या प्रिपरेशन है। तो सबसे पहले हमको बायो में पढ़ना है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड एमबीए मॉलिक्यूलर बेसिस। बहुत ही हाई वेटेज चैप्टर है, जेनेटिक्स का एकदम पूरा जेनेटिक्स से आपका इसमें पिछले 5 साल में 61 क्वेश्चन, 61 मतलब 12 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज एमबीआई प्लस इनहेरिटेंस जेनेटिक्स आपका मेंडेलियन जेनेटिक्स। तो ये आपको पढ़ना ही है। 12 क्वेश्चन तो एटलीस्ट है इसमें। 10 कम खराब दिन रहा तो 10 क्वेश्चन, अच्छा दिन रहा तो 15 क्वेश्चन भी आ जाएगा इससे। तो ये आपको कवर करना। फिर आपको पढ़ना है इकोलॉजिकल यूनिट, बहुत ईजी है। उसमें आपका बायोडाइवर्सिटी है, इकोसिस्टम वाला है, इकोसिस्टम है हाँ जो भी, तो वो आपको पढ़ना है। इसमें कितना है 50 क्वेश्चन है प्रीवियस 5 ईयर से, मतलब 10 ऑन एन एवरेज। तो ये भी आपका इजी पड़ेगा, इसलिए आपको इसको ये रटने वाला है, भूल जाता है आदमी बार बार वो कमेंसलिज्म जो भी है मैं वो सब। अब आते हैं हम ह्यूमन फिजियोलॉजी में क्लास 11 के। क्लास 11 का आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी जो है उसमें 50 क्वेश्चन रखा हुआ पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी में। बहुत बेसिक रहता है, इजी आपको जानना जरूरी है। अगर डॉक्टर बनेंगे तो आपको तो ये तो पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आप पढ़ेगा बायोटेक्नोलॉजी, उसके साथ साथ माइक्रोब्स। और बायोटेक्नोलॉजी में याद रखिएगा प्रिंसिपल्स और एप्लीकेशन वाला चैप्टर में जो लास्ट पेज है आपका, जिसमें वो जीन थेरेपी वगैरह के बारे में दिया, सबसे इंपॉर्टेंट एलिसा वगैरह एमआरआई के बारे में दिया, सबसे इंपॉर्टेंट है। उसको आपको रिवीजन करते रहना, वो पेज से आते रहेगा क्वेश्चन। और माइक्रोब्स तो बहुत इजी है आपको। माइक्रोब्स पिछला बार भी ईस्ट का वगैरह क्वेश्चन है, टाइटल पे क्वेश्चन था, तो उसको देखना है। फर्मेंटेशन वगैरह हुआ, बियर वाइन जो है वो सब आपको करना होगा। फिर आते हैं प्लांट फिजियोलॉजी प्लस बायोमोलिक्यूल्स। प्लांट फिजियोलॉजी में तो 3 चैप्टर है आपका, प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट वाला, ब्रीदिंग है और एक कुछ है। तो ये सब आपका 50 क्वेश्चन आ रहा है, इसमें 10 क्वेश्चन आएगा ही आएगा। बायोमोलिक्यूल्स इजी, एंजाइम रिएक्शन सबस्ट्रेट वाला है आपका, वो पढ़ना है। लाइगेज, हाइड्रोलेज, उससे आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। फिर हम आते हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ प्लस सेल डिवीजन, ठीक है। इसमें होता है आपका 38 से 40 क्वेश्चन है, बस 2 टॉपिक से, सेल यूनिट ऑफ लाइफ और सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन से। बहुत इजी है और बहुत स्कोरिंग है, आपको लाइन बाय लाइन अच्छा से पढ़ना है। उसका साइज़ वगैरह सब, डायमीटर, लेंथ वगैरह दिया रहता है इसमें सेल का, वो सब अच्छा से देखना, ठीक है। फिर आते हैं हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये भी बहुत बेसिक सा चैप्टर है आपका। ह्यूमन रिप्रोडक्शन कुछ टफ नहीं है आपको, बहुत ही ह्यूमन साइकोलॉजी फिजियोलॉजिकल है आपका, कुछ टफ नहीं है, ईजी है। उसको पढ़िएगा। रिप्रोडक्टिव हेल्थ से आना ही आना है क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आएगा। पिछला बार आपका आया था, बहुत टफ आ गया था थोड़ा सा, होमोलोगस वो उसका डोनर का था, एआई डोनर वगैरह स्पर्म का, तो वो देख लीजिएगा। फिर आते हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड हो गया आपका, वही बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, लिविंग वर्ल्ड, ये सब हो गया। एनिमल किंगडम के अलावा, इसके अलावा भी इसमें से आपके 25 क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज, ठीक है। अब यहाँ तक देखिए आपका हो गया 70 क्वेश्चन, लगभग 280 कवर हो गया। मतलब जिसको बस कट ऑफ क्लियर करना है तो ये 8 टॉपिक आपको देख लेना, बस कट ऑफ आपका क्लियर हो जाएगा। हाँ, जिसको आप सिक्योर करना है सीट, तो उसके लिए बाकी बच रहा है। रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स आपको देखना है, 17 क्वेश्चन आते हैं, 3 ऑन एन एवरेज। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, मलेरिया वगैरह, फाइलेरियासिस, मलेरिया का लाइफ साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 क्वेश्चन आएगा ही। एनिमल किंगडम तो आपका कॉर्डेट्स वाला एक ही चैप्टर है, बट बहुत हाई वेटेज चैप्टर, एक ही चैप्टर से 3 क्वेश्चन आ ही जाता है। फिर आते हैं मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। इससे आपका प्रीवियस 5 में 25 से 29 क्वेश्चन है, 5 ऑन एन एवरेज। फिर एनिमल टिश्यू इंक्लूडिंग फ्रॉग, अर्थवर्म वगैरह को, कॉकरोच को हटा दिया गया सिलेबस से, बस फ्रॉग सिलेबस में। इससे आप पढ़ेंगे 3 क्वेश्चन एवरेज में आएगा ही। ओरिजिन और इवोल्यूशन लास्ट में आपका, इवोल्यूशन इजी टॉपिक है, इससे 2 क्वेश्चन। तो यहाँ पे मेरा पूरा ब्रेकडाउन कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे देखिए आप इससे क्या है, बायो में 340 प्लस स्कोर हो रहा है। अब कंक्लूजन देखिए इसमें क्या है कि 600 प्लस आप नीट में किस तरह से ला सकते हैं, इसको फॉलो करना है, पैटर्न को इसी को फॉलो करना है, कुछ नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। तो इतना में आपका हो गया 600 प्लस या 550 प्लस। तो साइनिंग ऑफ एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर नीट 2026। अगर कुछ भी आपको रिलेटेड डाउट वगैरह होगा तो कमेंट्स में बताइएगा। कुछ और वीडियो आपको चाहिए इस टाइप के तो उसको भी कमेंट में आप डिस्कस कीजिएगा। और ठीक है, फिर अगर डिटेल वीडियो आपको फिजिक्स में चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट्स, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।